हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग तो अब जान ही गए होंगे कि मैं 27 साल से कहानियाँ लिख रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ। बहुत सारी कहानियाँ मेरी अप्रिशिएट हुई हैं, बहुत मशहूर हुई हैं, बहुत फेमस हुई हैं। और एक मेरी शॉर्ट फिल्म कैंस में भी गई है, बहुत अप्रिशिएट हुई थी वो कैंस में, येस यू कैन विन। एंड अभी मैं एक फीचर फिल्म पे काम कर रही हूँ, वेब सीरीज़ पे काम कर रही हूँ। पर दिल करता था कि आप लोगों से भी बात करूं, तो इसलिए मैं छोटी छोटी कहानियां लेकर आप लोगों के पास आई हूं। आज की मेरी एक छोटी सी कहानी है, प्यारी सी कहानी है। ऐसा था कि एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे। आदमी करोड़पति, अरबपति बंदा, बहुत सारे उसके बिजनेस, सोने चांदी का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, किनारे का बिजनेस, खेत खलिहान, ये वो बहुत कुछ था उसके पास। तो उसने अपने बड़े बेटे को सोने चांदी की दुकान पे बिठा रखा था, और जो बीच का बेटा था उसको उसने कपड़े की दुकान पे बिठा रखा था। उससे जो छोटा था उसको उसने क्या कहते हैं, किनारे की दुकान पे, जो ये नहीं होते हैं ग्रॉसरी की दुकान, उस पर बिठा रखा था। और जो सबसे छोटा बेटा था वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था, थोड़ा वीक था। तो उसने उसको अपने खेत दे रखे थे, खेतों की देखभाल करने के लिए, ताकि वो खेतों की देखभाल कर सके, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इतना नहीं था। एनी हाउ, अब ये सब कुछ चल रहा था, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। अब जो तीनों बेटे थे उन लोगों के पास पैसा भी बहुत था, पढ़े लिखे भी बड़े अच्छे थे। तो वो जो छोटा वाला बेटा था ना, उसका मतलब, छोटा बेटे का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटा बेटा था, वो होगा वो वही 22, 23, 24, 25 साल का बेटा। तो वो उसका कभी कभी मजाक उतारते रहते थे, क्योंकि ना वो पढ़ा लिखा था इतना, और ना उसके पास इतना पैसा था, कुछ नहीं था उसके पास इतना। वो खेतों की देखभाल करता, घर में आता, अपने पिताजी के पास जो भी बना बना होता वो चुपचाप छोड़ खा लेता, ना उसकी कोई फरमाइश थी ना कुछ थी। अब ये सब बेटे अपने अपने अलग अलग कहने लगे, पिताजी हम लोगों को घर बना के, उनके पिताजी ने सबको तीनों को अलग अलग घर बना के दे दिए, फर्स्ट क्लास घरों में रहने लग गए वो लोग, अपनी शादीशुदी कर ली, अपने बच्चे बच्चे हो गए। अब ये छोटा वाला बेटा रह गया, ये पिताजी के बस खेत ही संभालता था। अभी ना इसकी कोई शादी हुई, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं था इसके पास, बेचारा ऐसे ही। अब इससे शादी करे तो करे कौन? और इसके जो तीनों भाई थे वो करते भी नहीं देते थे, वो ये कहते थे अरे बेवकूफ़ है, ये क्या करेगा, इसे खेतों में लगाए रखो ताकि हमें भी इनकम मिलती रहती है, क्योंकि उसके उसमें से भी इनकम मिलती रहती थी। अब क्या हुआ, जो ये सेठ जी थे, जो इनके पिताजी थे चारों बेटों के, ये एक दिन बीमार पड़ गए, और बीमार भी ऐसे पड़े कि बहुत सख्त बीमार पड़ गए। तो अब क्या था, बहुत प्रॉब्लम पड़ गई सब लोगों को। सब लोग कहने लगे कि पिताजी इतने बीमार हो गए हैं, कुछ देखभाल नहीं, वो ना दुकान पे जाते थे ना कुछ करते थे। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि भैया इनकी जो हालत है काफ़ी सीरियस है, क्या होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब बड़ा वाला जो लड़का था उसने क्या किया, एक से एक बढ़कर डॉक्टर लेकर आया ताकि हमारे पिताजी ठीक हो जाए। वैसे चारों बेटे अपने पिता को प्यार बहुत करते थे, माँ उनकी थी नहीं, तो बड़े से बड़ा डॉक्टर लेके आया, दिखाया डॉक्टर्स को। छोटे बेटे ने भी ऐसे किया कि हर तरीके से उनको कपड़ा लता ये वो जो भी ज़रूरत का था बिल्कुल उनको देता था। और जो उससे भी छोटा था, जो ग्रॉसरी का काम करता था, कि तो वो हर तरीके से उनके खाने का ध्यान रखने लग गया, ये खाना पचाने लगा। अब क्या था, वो जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम हरीश था, उसके पास, बेचारे के पास वैसे कुछ भी नहीं था। वो तो खेतों में जाता था, खेतों की देखभाल करता था, और शाम को आ जाता था, जो भी मिलता था खा लेता था अपना। बाकी पिताजी के लिए तो नौकर चाकर खाना बनाते ही थे, उसमें भी वो कोशिश नहीं करता था कि जो नौकर चाकर पिताजी के लिए खाना बनाते थे। पर अब जब पिताजी बीमार पड़ गए तो उसका क्या काम था, वो रात दिन पिताजी की सेवा में लगा रहता था। उनका मल मूत्र उठाना, उनका खाना देखना कि क्या खाना है, डॉक्टरों ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, ये कहा। एक दिन क्या हुआ, तीनों बेटे, जो तीनों भाई जो उसके थे, वो उनको देखने के लिए आए, पिताजी को देखने के लिए आए। डॉक्टर साहब भी वहाँ पे थे। तो डॉक्टर साहब कहने लगे जी इनकी हालत तो बिगड़ती चली जा रही है। तो पिताजी ने एकदम उल्टी की, तो वो तो तीनों के तीनों एकदम बाहर चले गए। पर ये जो छोटा वाला बेटा था, इसने जल्दी से क्या किया, वो चिलमची उनके आगे रख दी, उनके पीठ को मला, वो खांस रहे थे, उनकी पीठ मली, उल्टी कराई उनको अच्छे से, फिर लेके गया, उनका मुँह हाथ धोया, उनके हाथ धुलाए, उनके कपड़े बदले, और फिर उन लोगों
लोगों को कहा कि आप अब अंदर आ जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। मतलब वो कहने लगे नहीं नहीं अब हम कल आएंगे, वो लोग चले गए। पर वो सेवा में रहा, रात दिन सारी रात जागता और उनकी सेवा करता। तो डॉक्टर अब धीरे धीरे क्या होने लग गया कि सेवा करने से इतनी सेवा उसकी हुई, हर टाइम पे दवाई, टाइम पर हर कुछ, टाइम पर उनके खाना, उनकी सफाई, उनके कपड़े बदलना, ये हरीश ने दुनिया छोड़ दी, सिर्फ अपने पिता के उसमें लगा रहा। और जब भी उसको थोड़ा सा मौका मिलता, पिताजी सो जाते तो वो खेतों के चक्कर लगा लेता था। अब क्या हुआ, पिताजी धीरे 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 ठीक होने लग गए। ये बड़ा खुश हुआ हरीश, बाकी भी बड़े खुश हो गए कि वो पिताजी तो ठीक होने लग गए हैं। तो एक दिन ऐसा आया कि पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि भैया ये तो चमत्कार हो गया, तो कि तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो बड़े वाले ने कहा हाँ जी, मैं तो सारी दवाइयाँ देता था। कहता हाँ ये बात तो ठीक है, तू इतनी दवाइयाँ दी। दो छोटे ने भी कहा कि मैंने ये किया, सारे कपड़े लत्ते इनके भेजे। बड़े वाले ने कहा कि मैं खाना भेजता रहा। उसने कहा हाँ ठीक है। और छोटे हरीश बेचारे क्या कहता, वो चुपचाप अपना खड़ा था। तो पिताजी ने बिल्कुल एक बार बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टरों ने भी कहा अपने उसको कि भाई जयशंकर जी अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, थोड़ा सैर किया कीजिए, सुबह शाम सैर किया कीजिए। अब ये इसका क्या काम था, हरीश का पिताजी का हाथ पकड़ के ले जाता, सैर करवाता, सब कुछ करवाता। और पिताजी थोड़े दिनों में हड्डे कट्टे हो गए, बीमारी से छुटकारा 1 साल में खत्म। अब पिताजी ने एक दिन कहा कि तीनों लड़कों को बुलाया और हरीश को भी बुलाया और कहने लगे कि आज तुम लोगों ने मेरी 1 साल इतनी सेवा की है कि मैं इतना खुश हूँ और मैं इतना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को कुछ दूँ। और इतनी देर में क्या हुआ, देखा सामने से उनका वकील भी आ रहा है। वकील जी भी आ गए, वकील जी भी आके बैठ गए। तो पिताजी ने ना बड़े वाले से पूछा, शंकर तूने कितना पैसा मुझ पे लगाया? तो उसने कहा पिताजी मैंने लगा दिया होगा कोई 10-20 लाख रुपए 1 साल में आपके ऊपर, मैं तो बिल्कुल खाली हो गया बिल्कुल। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा दूसरे वाले से उसने बोला सत्य तूने अपना कितना पैसा लगाया? उसने कहा पिताजी अगर 10-20 लाख नहीं लगाया होगा तो 10-15 लाख लगाया होगा मैंने आपके ऊपर। कपड़े वपड़े लाना, चादरें लाना, ये लाना, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती थी वो मैं आपको देता था, ले आता था फटाफट। उसने कहा अच्छा। उसने कहा उससे छोटे से बोला प्रीतम तूने कितना पैसा लगाया? उसने कहा पिताजी ऐसा है कि जो खाना वाना आता था सोच लीजिए मैंने भी इतना ही 10-15 लाख रुपए आपके ऊपर लगा दिए होंगे पूरे साल में। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने वकील को कहा वकील जी ऐसा कीजिए इन सब को कम से कम 4-4 करोड़ रुपया हर एक के हिस्से में दे दीजिए। बड़ा खुश। अब वो कहने लगे, अब वो हंसने लगे, कहने लगे, हरीश बेचारा चुपचाप बैठा था। तो उसने कहा पिताजी, बड़ा वाला शंकर बोला कि पिताजी हरीश ने तो कुछ नहीं लगाया, हरीश का तो आप दोगे भी नहीं। उसने कहा हाँ बेटा ये बात तो ठीक है, हरीश के पास तो कोई पैसा नहीं था, उसने कोई पैसा नहीं लगाया। उसने कहा कि ऐसा है कि मैं तुमको इस 4 करोड़ के बदले जो घरों में तुम रहते हो वो घर भी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, वो घर भी मैंने तुमको दी। अरे वो तो बल्लियों उछल गए वो लोग। उन्होंने कहा कमाल है ये तो पिताजी की, हम लोगों ने जो भी पैसा लगाया वो ये। और उन्होंने हरीश को कहा, हरीश चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा होता। तो उस वकील ने कहा कि अब हरीश की बारी। तो तीनों बोलने लगे भाई हरीश की क्या बारी, हरीश ने कौन सा पैसा लगाया, हरीश के पास तो कोई पैसा ही नहीं था, बल्कि इसने तो उल्टा जो हमारे पिताजी का यहाँ पे घर में आता था पैसा वो खाता था, वही जो मैं कपड़े ये नीचे सत्ते देता था उसी में से कपड़े लेता था, वही सब कुछ होता था। पिताजी बोले भैया बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक बात मेरे को बताओ, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए तो मेरे पास भी थे और लाखों रुपए तुम्हारे पास भी थे, मेरे करोड़ों रुपए और तुम्हारे लाखों रुपए अगर टेबल पर रख दिए जाए तो वो उठकर क्या मेरे कपड़े बदल सकते हैं, क्या मेरा मल मूत्र साफ कर सकते हैं, क्या मेरे को खाना टाइम पे दे सकते हैं, क्या मेरे को दवाइयाँ दे सकते हैं, क्या रात रात भर जाग कर
तुम्हारे ये करोड़ों रुपए और मेरे करोड़ों रुपए मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में दवाइयाँ पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। तो कहते जी पिताजी आप ये कैसे बातें कर रहे हो, रुपए कैसे उठेंगे? कहते नहीं उठ सकते ना। तो ये काम करता था हरीश। हरीश मेरा वो सेवा की जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है वो सेवा। उसके पास पैसा नहीं था पर उसकी सेवा थी, उसने मेरी सेवा की जो तुम्हारे रुपए नहीं कर सकते थे। पैसा तो मैं भी लगा सकता था क्योंकि मेरे पास भी करोड़ों रुपए, और बेटे तुम लोगों के जो आज बने हुए हो तुम, वो मेरी बदौलत बने हुए हो। और हरीश ने मेरी एक एक सेकंड सेवा की, खेतों को भी देखा, सब कुछ किया। तो मैं हरीश को, जो दुकानों पे तुम बैठते हो, तीनों दुकानें हरीश के नाम कर रहा हूँ, खेत हरीश के नाम कर रहा हूँ, और जितना भी मेरे पास रुपया पैसा जायदाद है वो सब हरीश की। तो उसने कहा पिताजी ये तो आप गलत कर रहे हैं। उसने कहा हाँ बेटा मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, क्योंकि सेवा में और पैसे में बहुत अंतर होता है। सेवा अनमोल होती है। अगर कोई बंदा सेवा कर रहा है तो उसको तुम अपने पैसों से नहीं तोल सकते। तुम कभी रात को मेरे पास नहीं ठहरे, तुम लोगों ने मेरी उल्टियाँ, मेरा मल मूत्र कभी साफ नहीं किया, कभी कुछ, सब कुछ हरीश ने किया। तो सेवा एक ऐसी चीज़ है जो एक अनमोल है, जिसका मैं मोल दे ही नहीं सकता। जो कुछ मैं उसको दे रहा हूँ वो भी कम है। आज मैं अगर जिंदा हूँ तो तुम लोगों की बदौलत नहीं हूँ, इस हरीश की बदौलत हूँ जिसको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। इसको तुम लोगों ने भी नौकर की तरह रखा और मैंने भी इसको एक नौकर की तरह रखा। आज से ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक है और ये तुम्हारे भी दुकानों का मालिक है। अगर ये चाहेगा तो तुम्हें उस दुकानों को रखेगा दुकानों पे, नहीं तो नहीं चाहेगा तो वो दुकानें, वो जो सारे के सारे चुप हो गए। वकील कहता था सत्य प्रकाश जी आपका कोई जवाब नहीं है, आपने इतनी अच्छी तरीके से अपनी जायदाद बांटी कि मतलब कोई ये कह ही नहीं सकता कि इसमें कोई बुराई है या इसमें कोई कमी है, बहुत अच्छी तरीके से बांटी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेवा होती है ना, जो इंसान सेवा करता है, चाहे उसके पास पैसे हैं चाहे नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसको समझिए कि वो आपकी उस वक़्त सेवा कर रहा है जब आपको ज़रूरत है उसकी। एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है, चाहे आप बुढ़ापे में हैं, बुढ़ापे में आपका साथ दे रहा है, बीमारी में आपका साथ दे रहा है, हर तरीके से आपको आपके साथ खड़ा है, आपको मिनट मिनट पर हर चीज़ वो मुहैया करा रहा है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो वो जो चीज़ होती है वो पैसों से बहुत बढ़कर होती है। तो जो भी कोई आपकी सेवा करता है उसका आदर कीजिए, उसे प्यार कीजिए और सत्य प्रकाश जी की तरह उसको हर कुछ देने की कोशिश कीजिए। अगर ये बात मेरी समझ में आप लोगों को आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब अपने माता पिता की और उन लोगों की सेवा करेंगे, इस तरीके से सेवा करेंगे कि आपको उनका कुछ नहीं चाहिए। तो देवनहार पालनहार ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है, वो आपको सब कुछ देगा। और जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसके पास अगर कुछ है तो वो आपको अपना सब कुछ लुटा देगा, क्योंकि आप उसको दूसरी ज़िंदगी दी एक तरीके से। तो ये हमेशा याद कीजिए, सेवा जो है पैसे से बहुत बढ़कर है, कर्म से बहुत बढ़कर है, हर चीज़ से बढ़कर सेवा है। तो कभी भी सेवा करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत, ज़रूर सेवा कीजिए। चाहे आप किसी इंसान को जानते हैं चाहे नहीं जानते, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है चाहे कोई है, जिसको भी सेवा की ज़रूरत है उसकी सेवा कीजिए। मुझे लगता है ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये छोटी सी प्यारी सी कहानी जो कि एक सेवा भाव की थी पसंद आई हो तो एक तो पहली बात सेवा ज़रूर कीजिए अगर आपको कभी भी मौका मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा
हमारे चैनल एम ए एंटरटेनमेंट AMEE एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। मैं फिर आऊँगी आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।